डिग्री हाथ में है लेकिन नौकरी नहीं, आखिर क्यों? पढ़ाई पूरी, मेहनत पूरी, फिर भी बेरोजगारी क्यों? तो आज हम बात करने वाले हैं बेरोजगारी के ऊपर। तो चलिए इस वीडियो में हम बेरोजगारी के ऊपर बात करेंगे। बेरोजगारी क्या है? तो बेरोजगारी जब पढ़े लिखे लोग काम करने योग्य काम ना मिलने की वजह से खाली पड़े हैं तो उसको बेरोजगारी कहते हैं। यह बेरोजगारी की इसको परिभाषा कह सकते हैं आप। तो चलिए इसके मुख्य कारणों की बात करें तो मुख्य कारण पहला नंबर पे है, यह है जनसंख्या का तेजी से बढ़ना। नौकरी की कमी, जनसंख्या का तेजी से बढ़ने मतलब बहुत से पढ़े ना पढ़ने की वजह से बच्चे ज़्यादा कर देते हैं, इस वजह से जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है, रोजगार कम हो जाते हैं, इसलिए एक दबाव ये बनता है। दूसरा कारण है नौकरी की कमी। सरकार के पास सीमित संसाधन है, उसी के अनुसार भर्तियां निकालते हैं तो नौकरी कम होती है, जनसंख्या ज़्यादा, इस वजह से भी बेरोजगारी बढ़ती है। तीसरा पॉइंट हमारा है कौशल की कमी। बहुत से पढ़े लिखे लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन स्किल की कमी रहती है, इसलिए रोजगार नहीं मिलता है तथा वे खाली पड़े रहते हैं। और बहुत से लोग जिसके पास स्किल है और रोजगार पढ़ने की ना वजह से वो भी कहीं नहीं लग पाते हैं तो वो भी खाली पड़े रहते हैं। और चौथा पॉइंट है मशीनों का बढ़ना। जिस देश में जनसंख्या ज़्यादा हो, पॉपुलेशन ज़्यादा हो, वहाँ पर मशीनें लगाई जाए तो काम तो तेज़ी से होगा लेकिन लोगों को रोज़गार कम होंगे। तो इसलिए जिस कामों में ज़रूरत ना पड़े मशीनों की तो उस कामों में मशीन का उपयोग सरकार द्वारा ना किया जाए, मैन पावर लेके उनको रोज़गार दिया जाए। और पांचवा पॉइंट है सरकारी और निजी कंपनियों द्वारा भर्ती को कम निकालना। सरकार के पास सीमित संसाधन की वजह से सरकार उसी समय अनुसार अपने संसाधनों के हिसाब से भर्तियां निकालती हैं, तो इसलिए नौकरी कम निकलती है। और जो निजी कंपनियां हैं वो भी कम भर्तियां निकालती हैं। पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से लोगों को कम नौकरियां दी जाती हैं। कई महीने रखने के बाद उसको निकाल दिया जाता है, फिर दूसरे को ले लिया जाता है। ये पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से एक कारण ये है। और अगर हम इसके बेरोजगारी की कारणों की बात तो कर ली हमने, अगर युवाओं पर इसका असर हम की बात करें तो युवाओं पर इसका क्या असर पड़ेगा? तो युवाओं पर इसका ये असर पड़ेगा कि उनको आर्थिक परेशानी होगी, पैसे की तंगी होगी, आर्थिक परेशानी। और दूसरा पॉइंट बात करें तो तनाव और निराशा। वो हमेशा टेंशन में रहेंगे, निराशा में रहेंगे, सोचते रहेंगे, हमेशा परेशान रहेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा ये है। तीसरा पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट ये है, ये निकल के आया है जिसके पास रोजगार नहीं है वह परिवार के ऊपर एक बोझ सा है, वह अपने आप को बोझ समझेगा, परिवार उसको बोझ समझेगा। तो तीसरा पॉइंट हमारा ये है। और चौथा पॉइंट है वह जिसके पास रोजगार नहीं हो वह अपराध की ओर अग्रसर होगा, अपराध करने के लिए प्रेरित होगा। तो सरकार को इसमें रोजगार निकाला जाए, मतलब सरकार निकाले रोजगार। अगर हम इसके समाधानों की बात करें तो समाधान कई हैं। तो जैसे इसके हम कर सकते हैं, और जो युवा लोग हैं उनको हम प्रशिक्षित मतलब पढ़े लिखे नहीं तो उसको प्रशिक्षण देके उसको मतलब उसके हाथ में एक हुनर दे सकते हैं जिससे वह रोजगार करके अपना स्वयं का ही अपना रोजगार कर सकता है। और दूसरा पॉइंट इसका है कि छोटे रोजगारों को बढ़ावा दें, सरकार द्वारा छोटे रोजगारों को बढ़ावा दिया जाए। और तीसरा पॉइंट ये है कि नई भर्तियां निकाली जाएं, समय समय पर पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से भर्तियां और निकाली जाएं, लोगों को रोजगार मिले। चौथे पॉइंट की बात करें तो स्वरोजगार, स्किल के माध्यम से उनको स्वयं रोजगार देने का प्रयास किया जाए। सरकार को उनको प्रोत्साहन राशि और भी सुविधाएं दी जाए कि वे स्वयं के रोजगार सकते हैं, दूसरों को रोजगार दे सकें। तो चौथा पॉइंट ये निकल के आ सकता है। अंत में हम यह कह सकते हैं रोजगारों के युवाओं के प्रति, युवा देश की ताकत है। अगर उनको अवसर और मौका मिले तो देश बदल के रख सकते हैं, देश को आगे ले जा सकते हैं, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। तो युवाओं को सरकार को युवाओं के प्रति एक मतलब ऐसे नजरिए से देखना चाहिए, उनको रोजगार दिया जाए कि वह देश दुनिया में नाम कमाए और देश को आगे ले जा सकते हैं। चलो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।